गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज हम 71 बीपीएससी क्लास पीटी के लिए क्लास 10 का पूर्वावलोकन देखने जा रहे हैं, जो कि एग्जाम के दृष्टिकोण से काफ़ी महत्वपूर्ण। और ये आपका 70 प्री का क्वेश्चन से लेकर 39वीं प्री का क्वेश्चन, ये सब इंक्लूड है। और ऑब्जेक्टिव विथ सब्जेक्टिव कराया जा रहा है। तो चलिए ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करिए और क्लास आपका दिल्ली सल्तनत साहित्य से पहले क्वेश्चन विथ आंसर करा दिया गया। चलिए यहाँ से देखते हैं। दिल्ली सल्तनत साहित्य, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तबकात ए नासरी का लेखक कौन था? मिनहाज उस सिराज। पहला का सी। तबकात ए नासरी का लेखक मिनहाज उस सिराज था, जो सुल्तान नासरुद्दीन को समर्पित किया गया। यह ग्रंथ 23 अध्यायों में है। रॉबर्टी ने इसका अंग्रेजी में अनुवाद किया। इस पुस्तक में मोहम्मद गौरी की भारत विजय का प्रत्यक्ष वर्णन मिलता है। ज्ञातव्य है कि मिनहाज प्रथम इतिहासकार है जिसने यह कहा था कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपने नाम की मुद्राएं प्रसारित और खुतबा पढ़वाया। क्वेश्चन नंबर 2, मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत किस रूप में जाना जाता है? तो दूसरा के है रिहला में। मोरक्को के यात्री इब्न बतूता का वृत्तांत में जाना जाता है तो रिहला में। इब्न बतूता अफ्रीका के मोरक्को का रहने वाला था, जो मोहम्मद तुगलक के काल में दिल्ली आया। इसने अपना ये यात्रा वृत्तांत अरबी भाषा में रेहला नामक पुस्तक में लिखा। इसने मोहम्मद तुगलक कालीन नीतियों की आलोचना की। क्वेश्चन नंबर 3, 12 मासा की रचना किसने की थी? तो तीसरा के सी, मलिक मोहम्मद जायसी ने। 12 मासा की रचना मलिक मोहम्मद जायसी ने की थी। जायसी पद्मावत, अखरावत तथा आखिरी कलाम में से पद्मावत का हिंदी साहित्य में महत्वपूर्ण स्थान है। क्वेश्चन नंबर 4, ज्ञान दीपक नामक पुस्तक की रचना किस महान संत ने? चौथा के बी, दरिया साहब ने। क्वेश्चन नंबर 5, जचनामा का फारसी अनुवाद में किसके द्वारा किया गया था? तो पांचवा के सी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। क्वेश्चन नंबर 5, जचनामा का फारसी में अनुवाद किसके द्वारा किया गया था? तो पांचवा के सी, मोहम्मद अली बिन अबू बकर कूफी। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का पहला विवरण प्राप्त हुआ है। छठवां के बी, तबकात ए नासरी से। क्वेश्चन नंबर 6, बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का विवरण प्राप्त हुआ है तबकात ए नासरी। बिहार पर बख्तियार खिलजी के हमले का प्रथम विवरण तबकात ए नासरी से प्राप्त होता है। इसका लेखक मिनहाज ए सिराज है। इसकी यह कृति सुल्तान नासरुद्दीन मोहम्मद को समर्पित है। क्वेश्चन नंबर 7, तारीख है फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? तो सातवां का ए, शम्स सिराज अफीफ। क्वेश्चन नंबर 7, तारीख ए फिरोज शाही किसके द्वारा लिखी गई थी? शम्स सिराज अफीफ। दिल्ली सल्तनत विविध कुछ का देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इनमें से किसने खलीफा की शक्ति का विरोध किया था? पहला का ई, उपयुक्त में से कोई नहीं, एक से अधिक। विकल्पगत, किसी भी सुल्तान ने खलीफा की शक्ति का विरोध नहीं किया। इल्तुतमिश ने खलीफा से मान्यता प्राप्त कर जरूरत की, परंतु बंगाल के सुल्तान गयासुद्दीन ने भी खलीफा से मान्यता प्राप्त की। पर आक्रमण कर इल्तुतमिश ने एक तरीके से खलीफा की सत्ता का विरोध भी किया था। अलाउद्दीन खिलजी, बलबन, मोहम्मद बिन तुगलक सभी व्यवहारिक रूप में स्वतंत्र शासक ही थे, लेकिन किसी खलीफा की शक्ति या सत्ता का विरोध नहीं किया। केवल मुबारक खिलजी था जिसने स्वयं खलीफा की उपाधि ली थी। इस तरह उस खलीफा की सत्ता का विरोध। उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश। क्वेश्चन नंबर 1, बहमनी राज्य का संस्थापक कौन था? अलाउद्दीन हसन। पहला का, दक्कन के अमीरान ए सदाह के विद्रोह के परिणाम स्वरूप मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल के अंतिम दिनों में बहमनी साम्राज्य की स्थापना हुई।
जफर खान हसन गंगू 1347 से 58 ईस्वी नामक एक सरदार अलाउद्दीन हसन बहमन शाह की उपाधि धारण करके 1347 सिंहासन सिंहासनारूढ़ हुआ और बहमनी साम्राज्य की नींव डाली। उसने गुलबर्गा को अपना नव स्थापित साम्राज्य की राजधानी बनाया तथा उसका नाम अहसानाबाद रखा। अपने साम्राज्य के शासन के लिए उसने इसे 4 तरफों अथवा प्रांतों में विभाजित किया। गुलबर्गा, दौलताबाद, बरार और बीदर प्रत्येक प्रांत एक शासन के अधीन था। गुलबर्गा का प्रांत सबसे महत्वपूर्ण था, इसमें बीजापुर भी सम्मिलित था। दक्षिण के हिंदू शासकों को उसने अपने अधीन किया तथा अपने अनुयायियों को पद और जागीर प्रदान करने की नई प्रथा प्रारंभ की। हिंदुओं से जजिया न लेने का आदेश दिया। भक्ति एवं सूफी आंदोलन। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, शेख बहाउद्दीन जकारिया किस संप्रदाय के थे? तो पहला का ये सुहरावर्दी संप्रदाय के। भारतवर्ष में सुहरावर्दी संप्रदाय शेख बहाउद्दीन जकारिया 1182 से 1262 ईस्वी से प्रारंभ हुआ। सूफियों के इस संप्रदाय में शेख सदरुद्दीन आरिफ, शेख रुकनुद्दीन अब्दुल फतह और शेख जलालुद्दीन तुर्क आदि हुए। इस संप्रदाय के संत सुखमय जीवन पर बल देते थे, धन और संपत्ति साधना में बाधक नहीं। क्वेश्चन नंबर 2, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी। उन्होंने पहला का ये, दूसरा का ये, अपने वाणी को उसी भाषा में लिखा जिससे उनके भक्त समझते थे। क्वेश्चन नंबर 2, सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उस भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझते थे। क्वेश्चन नंबर 3, नाथ पंथियों, सिद्धों और योगियों ने भक्ति धर्म को किस क्षेत्र में लोकप्रिय बनाया? उत्तर भारत में। तीसरा का बी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई थी? तो चौथा के बी, फिरदौसिया में। मुगल वंश, बाबर। अब यहाँ से मुगल वंश से रिलेटेड क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन विथ आंसर, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव, ये दोनों रहेगा। और आपका एनसीईआरटी साइंस का क्लास का वीडियो अपलोड कर दिया गया है प्ले लिस्ट में, आप वहाँ से देखिए। और लूसेंट का क्लास में ज्योग्राफी क्लास चल रहा है जो कि इंडिया से रिलेटेड, तो वहाँ से आप वीडियो देखिए। और करंट अफेयर्स का क्वेश्चन आपका जून के लास्ट ले स्टार्ट कर देंगे, जो कि पूरे 1 साल का रहेगा और ये बीपीएससी में काफ़ी इम्पोर्टेंट रहेगा। तो चलिए क्लास देखते हैं। मुगल वंश, बाबर। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, भारत में मुगल वंश का संस्थापक कौन था? तो बाबर, पहला का डी। क्वेश्चन नंबर 2, पानीपत के युद्ध में बाबर की जीत का मुख्य कारण क्या था? तो उसकी सैन्य कुशलता। पानीपत की पहली लड़ाई 21 अप्रैल 1526 को बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच हुई, जिसमें अपनी सैन्य कुशलता के बल पर बाबर ने विजय प्राप्त की। बाबर की सैन्य संख्या लोदी सेना से कम थी, फिर भी उसकी कुशल सैन्य नीति के चलते विजय श्री ने उसका वरण। इब्राहिम लोदी स्वयं एक अनुभव शून्य व्यक्ति था। बाबर लिखता है कि वह अनुभवहीन व्यक्ति था जो अपनी गतिविधियों में बड़ी असावधानी रखता था। वो बिना किसी व्यवस्था के आगे बढ़ता और रुकता तथा बिना किसी दूरदर्शिता के संघर्ष में लीन हो जाता था। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण, आपका तीसरा का ए आंसर होगा। तीसरा और चौथा, प्रदेश में तैमूरिद राजवंश की स्थापना हुई, युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई। 14वीं और 15वीं शताब्दी में भारत में सैन्य में उद्देश्यों के लिए बारूद का उपयोग होने लगा था और यहाँ तक कि तोपखाने को भी उसकी प्रारंभिक रूप में जाना जाता था। बाबर का भारत में पहला वास्तविक अभियान 1519 ईस्वी में, जब उसने भेड़ा पर कब्जा कर लिया। भारतीय ललित कला में दिल्ली सल्तनत का सबसे बड़ा योगदान सच्चे गुणवर्धों, मेहराबों सहित इस्लामी वास्तुकला विशेषताओं की शुरुआत
और वास्तुकला की भारतीय और इस्लामी शैलियों का एकीकरण था। तैमूरिड तिमुरिड या तैमूरिड राजवंश एक सुन्नी मुस्लिम राजवंश था। तिमुरिड राजवंश के सदस्य फारसी संस्कृति से काफी प्रभावित थे और उन्होंने इतिहास में दो प्रसिद्ध साम्राज्य स्थापित किए थे, अर्थात फारस और मध्य एशिया में तिमुरिड साम्राज्य 1370 से 1570 और भारतीय उपमहाद्वीप में मुगल साम्राज्य 1526 से 1857 तक। हुमायूं और शेरशाह, इनमें से किसने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया था कि यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया गया तो वो बिहार को समर्पित कर देगा और 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि अर्पित करेगा? तो पहला क्या बी शेर खान ने। बंगाल अभियान के समय शेर खान ने हुमायूं को यह प्रस्ताव दिया कि बिहार हुमायूं को सौंप देगा यदि उसे बंगाल पर अधिकार करने दिया जाए, साथ ही वो 10 लाख दिनार की वार्षिक श्रद्धांजलि भी अर्पित करेगा। क्वेश्चन नंबर 2, इन शासकों में से किसने अपनी सैन्य टुकड़ियों को 200, 250 एवं 500 की इकाइयों में विभाजित किया था? तो दूसरा का ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। इस्लाम शाह शेरशाह का पुत्र था। इस्लाम शाह ने पूरे उत्तर भारत में लगभग 8 वर्षों तक शासन किया और उसकी मृत्यु 1553 ईस्वी में हुई। इस्लाम शाह ने ही अपने सैन्य टुकड़ियों को 50, 200, 250 और 500 की इकाइयों में विभाजित किया। संभवतः शेरशाह के समय भी सैन्य विभाजन की प्रणाली प्रचलित थी। ज्ञात है कि बिहार लोक सेवा आयोग ने इस प्रश्न का उत्तर ई माना है, मतलब इस्लाम शाह भी था और शेरशाह भी थे। क्वेश्चन नंबर 3, हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण कब किया? तो 1532 ईस्वी। क्वेश्चन नंबर 4, निम्नलिखित में से किसने अपने बादशाह पति के लिए मकबरे का निर्माण करवाया था? तो हाजी बेगम ने। चौथा का बी। क्वेश्चन नंबर 5, हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रमित अंकित करें। युद्ध स्थलों के नाम नीचे अंकित है, जैसे 5वां का डी देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। सबसे पहले आपका देवरा, फिर चौसा, फिर कन्नौज, फिर सरहिंद का लड़ाई युद्ध हुआ था। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का इस क्रम है: देवरा, चौसा, कन्नौज एवं सरहिंद। 1532 ईस्वी में उसने गोमती के तट पर स्थित दोराहा देवरा नामक स्थान पर अफगान विद्रोहियों को परास्त किया। 1539 ईस्वी में चौसा के युद्ध में हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा। इसी युद्ध में निजाम नामक भिस्ती ने हुमायूं की जान बचाई थी। किसने जान बचाई थी? तो भिस्ती ने। यह क्वेश्चन आपसे अधिकतर बार पूछा गया है। हुमायूं के विरुद्ध में चौसा की इस विजय से शेरशाह की शक्ति एवं प्रतिष्ठा दोनों में वृद्धि हुई। उसने शेरशाह की पदवी धारण कर अपने नाम पर खुतबा पढ़वाया तथा सिक्के पर भी अंकित करवाया। 1540 ईस्वी में कन्नौज या बिलग्राम के युद्ध में भी हुमायूं को शेरशाह से पराजित होना पड़ा और विवश होकर एक निर्वासित की भांति इधर उधर भटकना पड़ा। 1555 ईस्वी में सरहिंद युद्ध की विजय ने हुमायूं को एक बार पुनः उसका खोया राज्य वापस दिला दिया। अर्थात युद्धों का सही क्रम इस प्रकार है: देवरा 1532 ईस्वी, चौसा 1539 ईस्वी, कन्नौज 1540 ईस्वी एवं सरहिंद की लड़ाई 1555 ईस्वी। नंबर, निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने पहले हजरत आला की उपाधि अपनाई और बाद में सुल्तान की? तो शेरशाह सूरी ने। क्वेश्चन नंबर 7,
शेर शाह का मकबरा कहाँ स्थित है? तो सासाराम में। सासाराम बिहार के रोहतास जिले में। ये क्वेश्चन भी काफी बार आपको एग्जाम में पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 8, 26 जून 1540 ईस्वी को शेर शाह और हुमायूं के बीच युद्ध कहाँ लड़ा गया था? तो चौसा में। 8वां का डी। अब अकबर का क्लास कल से स्टार्ट करेंगे और कल मुगल साम्राज्य से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन आंसर रहेगा वो सब करेंगे। तो थैंक यू।